भाई मार्केट में कुछ भी चल सकता है। इस वक्त एक कंपनी है मार्केट के अंदर, इस वक्त चल रही है, उसका 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 नाम ये रहा लाइफ लॉक, ठीक है। तो जब ये इन्होंने लॉन्च हुई तो इनकी मेन सर्विसेज ये थी कि आपकी आइडेंटिटी को हम लोग सिक्योर रखेंगे। अगर आप हमारी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमारी गारंटी है कि ना कोई आपकी आइडेंटिटी को चुरा सकेगा, ना ही आपको स्कैम कर सकेगा, इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकेगा। यानी आपके नाम के ऊपर ना क्रेडिट कार्ड्स होंगे, ना लोन्स लिए कुछ भी नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो जब लॉन्च हुई कंपनी तो थोड़े से कस्टमर आए उनके पास, तो जो उसका सीईओ था वो ज्यादा बिफर गया। उसने क्या किया जनाब, एक दफा क्योंकि नई कंपनी थी तो मार्केटिंग के स्टंट्स करने थे, तो मार्केटिंग के लिए ना वो गया इंटरव्यू देने एक टीवी स्टेशन के ऊपर। तो टीवी स्टेशन के ऊपर जाके वो कहता कि हाँ जी जनाब हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर यहाँ पे जो यूरोपियन ममालिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सिन नंबर, ठीक है। ये आपके साथ अटैच होता है, तो उसकी बेस पे आपके फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस वगैरह की बेस के ऊपर ना कोई भी क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई किया जा सकता है, लोन्स भी अप्लाई किया जा सकते हैं, जॉब्स भी अप्लाई की जा सकती है, इंश्योरेंस यानी सब कुछ किया जा सकता है अगर आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन किसी को भी मिल जाए। तो उसने क्या किया, इंटरव्यू के दौरान बात कर दी कि यार हमारी कंपनी इतनी जबरदस्त सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना कि इवन अगर सिन नंबर भी मैं शेयर कर दूं ना यहाँ पे अपना, तो क्योंकि मेरी अपनी कंपनी के साथ सब्सक्रिप्शन है तो कभी भी कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं चुरा सकता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको अभी बताता हूं अपना सिन नंबर। तो उसने वो जैसे ही बात की तो आगे से जो जो इंटरव्यू ले रहा था वो कहता भाई हौसला कर, की हो गया तेनू ये तो इंटरव्यू का प्रोसेस, ये इंटरव्यू की जो है जो भी बातचीत हम लोगों ने करनी थी उसका हिस्सा नहीं है, तो आप एवं ही ज्यादा शौक हो जा रहे हो। तो वो कहता नहीं 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 मैं बताता हूँ बता। उस वक्त तक जनाब शुक्र शो का टाइम खत्म हो गया, तो उनकी एपिसोड खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन इस एक मिनी स्टंट की वजह से ना कि यार सीईओ इतना ट्रस्ट करता है कि उसने कह दिया कि मैं अपना सिन नंबर शेयर कर दूंगा, तो काफी ज्यादा लोग साइन अप हो गए, ठीक है। उन्होंने देखा कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर उनकी सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा बूम कर दी। सीईओ कहता कि यार ऐसी की तैसी, मैं तो वाकई ट्रस्ट करता हूं अपनी सर्विसेज के ऊपर। एक फुल कैंपेन लॉन्च करते हैं जिसमें मैंने दे देना अपना असली सिन नंबर, सारू को बता देना। वो क्या जनाब एक और इंटरव्यू देने के लिए, और वहां पे सारों के सामने उसने अपना सिन नंबर दे दिया। कहता जो उखाड़ना उखाड़ लो तो फिर उखाड़ने वालों ने उखाड़ा, मैं आपको बताता हूँ होता है। अच्छा उसके बाद जब उसने दे दिया अपना सिन नंबर सारों के सामने, उसके बाद उन्होंने फुल एक एड भी बनवाया अपनी कंपनी का और हर एक जगह पे उन्होंने लगा दिया। उस एड के अंदर बिल बोर्ड्स के सामने नजर आ रहा है उनका उसका जो कंपनी का सीईओ है उसका बड़े से नंबर्स नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर पॉइंट कर रहा है वो कि ये रहा मेरा सिन नंबर, जो करना है कर लो। उसके बाद उसके अंदर उन्होंने वो दिखाया कि ट्रक्स के ऊपर नाम लिखा हुआ है, उसका सिन नंबर लिखा हुआ है। फिर उन्होंने ऐसी कैंपेन्स वाकई लॉन्च करनी शुरू कर दी थ्रू आउट द कंट्री कि जहां पे ये अमेरिका के अंदर था कि जहां पे भी वो बोर्ड्स वगैरह खरीदे और उसी तरह उसने अपना नंबर लिख के कहता ये मेरा सिन नंबर है, जो करना है कर लो। लोगों ने फिर करके दिखाया उसको उन्होंने अच्छा नहीं नहीं पहले वाकई काम किया ये, ठीक है, कि उसकी जो सब्सक्रिप्शन बेस थी वो इतनी बूम कर गई कि उसके कस्टमर्स आने लग गए, तो उन्होंने और डबल डाउन कर दिया उसके ऊपर। लेकिन इस दौरान तकरीबन उसके ऊपर 80 डिफरेंट आइडेंटिटी थेफ्ट के अटैक्स हुए और उनकी कंपनी ने उन अटैक्स को रोका। यानी वो कंपनी थोड़ा बहुत काम कर रही थी, ठीक है, लेकिन जब बात पहुंची 80 से ऊपर तो वो कुछ ज्यादा थे ज्यादा। उन्होंने उसके नाम पे लोन्स भी निकलवा लिए, उन्होंने उसके नाम पे इंश्योरेंस क्लेम भी कर लिए, उन्होंने उसके नाम पे जॉब्स भी अप्लाई करनी शुरू कर दी और जॉब्स मिल गई और उसकी जो पेमेंट वगैरह थी वो एक बिल्कुल सेपरेट अकाउंट फेक अकाउंट के अंदर आने लगी। लो जी कंपनी को तो लाला पड़ गई जनाब। वो कहते अब क्या करें, तो सीईओ साहब जारी बात है इस चीज को एडमिट नहीं कर सकते सारों के सामने, तो उसने जनाब क्या किया कि अब इसी चीज को साथ लेके चलता रहा, किसी को भी नहीं बताया कि ठीक है मैं सिन नंबर दिया हुआ, अब ऐसी की तैसी जो भी है देखी जाएगी। तो जनाब बाद में पता चला कि लोन देने वाले गायब हो रहे हैं, तो उसकी जो क्रेडिट स्कोर है उसको हिट होने लग गया इसकी वजह से। तो वाकई यानी असर हो रहा था इस चीज का बहुत नेगेटिव तरीके से। लेकिन उसने नहीं पब्लिक को बताया, उसने सिर्फ ये पब्लिक को बताया कि मेरे ऊपर 80 डिफरेंट अटैक्स हुए हैं और उन सारों को रोक लिया गया। लेकिन उसके बाद की स्टोरी को तो यानी कि उसके बाद की स्टोरी को नहीं बताई। तो बात फिर यहां पे आके रुकी
ये लोगों को पता चल गया अंदरों खाती कि बाज और लोगों को भी स्कैम होने लग गए। तो वो जनाब आगे कंपनी के पीछे उसको जनाब ले गए कोर्ट के अंदर। पहले उन्होंने पता नहीं फ्यू मिलियन डॉलर का उनके ऊपर क्लेम हुआ और वो उन्होंने ठीक है सेटल कर लिया कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद दोबारा से उनको कोर्ट के अंदर ले जाया गया, $100 मिलियन का क्लेम किया उनके ऊपर और उन्होंने सेटल भी किया 100 मिलियन के ऊपर। और वो कंपनी अब भी काम कर रही है और अब भी यही कह रही है कि उसकी सर्विसेज काम करती हैं और लेकिन चल रहा है सब कुछ कैसे।